हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है। द चैप्टर व्हिच वी आर डिस्कसिंग इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? This will be our number 8, and in the previous lecture, that was lecture number 7, जिसमें हमने पढ़ा था about the transcription, right? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि देयर इज अ कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑन द आरएनए टू फॉर्म अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और याद रखना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो आरएनए है उनके प्रोसेस होने का कुछ डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस ये होता है कि यूकैरियोटिक में देयर इज प्रोसेसिंग, जिसमें 3 स्टेप्स हैं। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स हैं, स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग, ये 3 स्टेप्स, राइट? प्रमोटर रीजन याद रखना है एंड टर्मिनेटर रीजन याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज इज अ होलो एंजाइम। जब सिग्मा फैक्टर होगा और नहीं होगा तो उसको हम कोर एंजाइम बोलेंगे, राइट? सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? टू रिकॉग्नाइज एंड हेल्प द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर व्हिच इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। एंड जो रो फैक्टर है उसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द टर्मिनेशन and the release of the mRNA formed, right? वो कहां पर होता है? टर्मिनेटर रीजन कहां होता है? 3' end, that is downstream. upstream मतलब लेफ्ट साइड, डाउनस्ट्रीम मतलब राइट हैंड साइड, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम मैंने आप सभी को बोला था बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक। सो जो आज का टॉपिक है, सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड, राइट? सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? ओके, द रिलेशनशिप between the sequence of amino acids in a polypeptide and the nucleotide sequence of DNA or mRNA is called genetic code, right? So इसको याद रखना है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना? देखो, जो सीक्वेंस एमआरएनए पर होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड्स अटैच होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही एक पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? रेडी होगा, राइट? सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एमआरएनए। जो सीक्वेंस होगा, जो कोडॉन्स का सीक्वेंस होगा एमआरएनए पर, उसी हिसाब से अमीनो एसिड्स तैयार होंगे और अरेंज होंगे, और जब भी अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, राइट? सो इसको याद रखना है, दिस इज जेनेटिक कोड। एंड डीएनए कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एज यू ऑल नो। डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट? विल द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज 20 while the number of amino acid is 20, right? ऐसे देखे जाए तो 300 amino acids होते हैं, but out of that only 21 are involved in the structure of polypeptide, ठीक है? कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड है तो उसके अंदर वो 21 amino acids का ही रोल होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है? लेट्स सी। if okay, so it is therefore hypothesis that triplet code का मतलब क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ 3 एडजेसेंट बेस फॉर 1 अमीनो एसिड इज ऑपरेटिव। इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक जो है कोडॉन, उसका मतलब होता है 3 नाइट्रोजनस बेसिस या 3 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? और ईच कोडॉन कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, राइट? इतना हमने एमआरएनए में ही डिस्कस किया था जब हमने टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ा था, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज जॉर्ज गेमाउ, ठीक है? ध्यान से देखो, ये साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज गेमाउ, अ फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 bases and they have to code for 20 amino acids, they code should constitute a combination of bases, right? तो यहाँ पर जॉर्ज गेमाउ ने क्या कहा था कि देखो 4 ही बेस हैं और अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो ये पॉसिबल नहीं है
कि एक बेस जो है ये एक अमीनो एसिड को कोड करे। वैसे तो सिर्फ 4 बेस हैं तो 4 अमीनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो बेसेस हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनको किस तरीके से अरेंज करना है इन अ ग्रुप, इन अ कॉम्बिनेशन, राइट। सो ये चीज आर्ग्यू की थी जॉर्ज गेमाउ ने। क्या कहा था जॉर्ज गेमाउ ने कि अगर हमने एक नाइट्रोजन बेस या को एक कोडॉन माना, एक नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना है, एक नाइट्रोजन बेस को मैंने एक कोडॉन माना, तो उस हिसाब से तो सिर्फ 4 ही कोडॉन बनेंगे, पर और जो किसके लिए कोड करेंगे, 4 अमीनो एसिड के लिए। बट हमारे पास 20 अमीनो एसिड है तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। सो इस वजह से जॉर्ज गेमाउ ने कहा था कि हमको कुछ कॉम्बिनेशंस में बेस को अरेंज करना पड़ेगा। He suggested that in order to code for all 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotides, right? So क्या बताया जॉर्ज गेमाउ ने कि हमको अगर 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड चाहिए तो कहीं ना कहीं दे शुड बी अरेंज इन अ ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होना चाहिए, जो हमको अभी पता ही है, राइट। This was a very bold proposition because a permutation combination of 4 to the power 3, that is 4 into 4 into 4, would generate 64 codons, generating many more codons than required. Required कितना है, 20 चाहिए ना, 20 अमीनो एसिड से तो 20 codons की जरूरत है। बट जब हम 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस लेंगे तो उस तरीके से हमको कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, 64, right? Out of these 64, 61 codons are called sense codons, remaining 3 are called nonsense codons, right? 61 codons ऐसे थे, they were coding for the amino acids, and 3 were the nonsense codons, stop codon, जो हमने already पढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पर आपको और एक चीज दिखाई दे रही है कि there were some observations, right? यहाँ पर कुछ observations किए गए थे, राइट, टू क्रैक द जेनेटिक कोड। डेसिफरिंग मींस व्हाट, टू क्रैक द जेनेटिक कोड। सो यहां पर नरीनबर्ग करके एक साइंटिस्ट थे, राइट, नरीनबर्ग एंड मैथी, ये साइंटिस्ट थे दोनों जन ने, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इन ऑर्डर टू क्रैक द जेनेटिक कोड, राइट। सो ये साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने, जॉर्ज गेमाउ, उसके अलावा ये साइंटिस्ट, right, Narenberg and Mathai, they argued that a single code, that is one amino acid coded by one nitrogenous base, can specify only 4 अमीनो एसिड्स। जैसे कि मैंने अभी कहा है, राइट, कि अगर हमने एक नाइट्रोजन बेस को एक कोडॉन माना तो उस हिसाब से तो एक हो गया ए, एक हो गया यू, एक हो गया जी, एक हो गया सी, इन केस ऑफ आरएनए, राइट। सो ये 4 को हमने एक एक कोडॉन माना तो इस हिसाब से तो ये 4 अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे। बट अमीनो एसिड है कितने, 20, तो क्या ये सफिशिएंट है, नहीं है, राइट। तो आगे क्या किया, ये हो गया सिंगल को कोड माना, तो सिंगल नाइट्रोजन बेस को कोड माना था। डबलेट करेंगे तो कितना होगा, 16, राइट। अगर समझो 4 है तो 4 को क्या किया इन्होंने, 2-2 के ग्रुप में अरेंज किया, राइट। सो ए यू हो गया, देन ए सी हो गया, देन ए जी हो गया। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे इनको, 16, जो कि अगेन इनसफिशिएंट हैं, बिकॉज अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं, 20, राइट। सो ये भी सही नहीं था, राइट। तो ओनली 16 अमीनो एसिड्स विल बी कोडेड। सो इसकी वजह से क्या लिया गया, व्हाइल ट्रिपलेट कोड कैन स्पेसिफाई अप टू 64 अमीनो एसिड्स, तो ये 4 टू द पावर 3 लिया जाएगा, तब जाके सारे अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को ये याद रखना है अबाउट द साइंटिस्ट्स। So as there are 20 amino acids, a triplet code could be operative. याद रखना है कि हम एक नाइट्रोजन बेस को एक कोडॉन क्यों नहीं लेंगे और 2 नाइट्रोजन बेस के ग्रुप को भी एक कोडॉन मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स। इस वजह से एक कोडॉन में हम 3 नाइट्रोजन बेस को इंक्लूड करते हैं। So यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक बार देख लेते हैं, राइट। नरीनबर्ग प्रिपेयर्ड पॉलीमर्स ऑफ दी 4 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। उसने क्या किया, चारों न्यूक्लियोटाइड का आर्टिफिशियली क्या प्रिपेयर किया, पॉलीमर, एक एमआरएनए बनाया,
मैं सिंथेटिक mRNA बनाया, मैं सीधी बात बोलूं आप लोगों को तो उसने एक सिंथेटिक mRNA बनाया था जिसमें एक mRNA था जिसका पूरा सीक्वेंस क्या था, U U U U एंड सो ऑन, राइट। सो ये जो है ये क्या है, पॉलीयूरेडिलिक एसिड, राइट। न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, पॉलीयूरेडिलिक एसिड। पॉली क्यों बोला है, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअसली यू 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 है, ऐसे सो ऑन। इसके बाद उसने सेकेंड mRNA बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सी 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 नाइट्रोजन बेस, ये था पॉलीसाइटिडिलिक एसिड। देन ए करके बनाया था जिसको बोला गया था पॉलीएडिनिलिक एसिड, एंड जी 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 दैट वाज पॉलीगुआनिलिक एसिड, राइट। सो इस तरीके से इसने 4 mRNA सिंथेटिक बनाए थे। उसने अब क्या ऑब्जर्व किया, राइट, ही ऑब्जर्व्ड दैट poly-U कौन सा है, polyuridylic acid resulted in the formation of polyphenylalanine। poly क्यों बोला है, देखो यहाँ पर क्या लिया है, पॉलीयूरिडिलिक एसिड लिया है, तो जाहिर सी बात है जो फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, राइट। तो उसका भी एक चेन बनेगा, इसलिए बोला है पॉलीफिनाइल एलेनिन, राइट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। So next है poly C, which was polycytidilic acid resulted in the formation of polyproline। proline again एक अमीनो एसिड है, उसका भी एक चेन बना था, लॉन्ग चेन, इसलिए polyproline। while poly A helped to form glycine। तो poly A that is polyadenilic acid ने कहा क्या बनाया था, ग्लाइसिन। तो इस तरीके से 3 अमीनो एसिड का उसको चेन मिला था, राइट। सो ये साइंटिस्ट थे नरीनबर्ग एंड मेथाई। ओके, सो यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि जो ये पॉली जी वाला था, राइट, जो ये पॉली जी वाला सीक्वेंस था वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा था, राइट। सो इसको भी आपको थोड़ा समझना है कि हाउएवर पॉली जी डिड नॉट फंक्शन लेटर on GG was founded to code for again glycine, right? So glycine आपको दिख रहा है again. So a polynucleotide chain of mRNA formed by a single type of nucleotide is called homopolymer chain। बहुत सिंपल है, ऐसा mRNA जिसके ऊपर सिंगल टाइप के न्यूक्लियोटाइड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, होमो। होमो मीन सेम पॉलीमर चेन, जिससे जो अमीनो एसिड भी बनेगा वो भी क्या होगा, सेम, राइट। सो इसको याद रखना है, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आर्टिफिशियल एमआरएनएस बने थे। देखो यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है आपको, यू 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 एंड सो ऑन, यू यू कंटिन्यू, राइट। सो इससे क्या बन रहा था, पॉलीफिनाइल एलेनाइन, राइट। आपको यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये था कंक्लूजन में, आपको यहाँ पर दिख रहा है यू 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 इज एन एमआरएनए कोडॉन फॉर फिनाइल एलेनाइन, ए इज mRNA coding for lysine, and CCC is an mRNA codon for proline, right? So ये याद रखना। उसका फाइनली G का मिला था which was coding for glycine। okay students, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ओके, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना अगेन सिंथेटिक mRNA इन्होंने भी बनाया था, सिंथेसाइज्ड अ कोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। को मतलब साथ में, तो यहाँ पर इन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड को साथ में अरेंज किया था, राइट, ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये होमोपॉलीमर नहीं थे, ये क्या थे, कोपॉलीमर्स थे। तो ये सीक्वेंस है यूजी 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 यूजी, एंड ऑब्जर्व्ड दैट दे स्टिमुलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे इनके वजह से एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा था जिनमें ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो क्या है, सिस्टीन वैलिन सिस्टीन वैलिन सिस्टीन वैलिन।
This is possible only if 3 adjacent nucleotides specify 1 amino acid. So ये बताया था खुराना ने कि ये कब पॉसिबल होगा, जब एक जो कोडॉन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ये एक कोडॉन जो है ये एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, राइट। लाइक यूजीयू, यहाँ पर आपको यूजीयू दिख रहा है, राइट, राइट। सो एंड जो अदर था सेकेंड अमीनो एसिड के लिए, दैट इज फॉर सिस्टीन, यहाँ पर आपको दिखाई दिया GUG। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है GUG, राइट। सो यहाँ पर GUG जो है वो किसके लिए एनकोड कर रहा है, वैलिन, नॉट सिस्टीन। ओके, सो GUG किसके लिए कोड कर रहा है, वैलिन। UGU किसके लिए कोड कर रहा है, सिस्टीन। तो इस तरीके से दिख रहा है आपको कोपॉलीमर्स हैं, राइट, GU। तो ये तो अरेंज थे ही, बट इनको एक कोडॉन के फॉर्म में रखा और ये एक कोडॉन जो है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा था, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड, राइट। सो ये यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर आपको अल्टरनेट कोडॉन्स दिख रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अल्टरनेट क्या दिख रहे हैं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, राइट। सो ये एक ऑब्जर्वेशन किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सब। Characteristics of genetic code. So the next topic which we are going to discuss is characteristic of a genetic code. So पहला कैरेक्टर है ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या, जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं, they form a codon. 3 नाइट्रोजन बेस makes 1 codon which specifies the placement of the amino acid in a polypeptide. सिंपल है, ट्रिपलेट कोड को याद रखना है। ये एक कैरेक्टर है जेनेटिक कोड्स का, कि जेनेटिक कोड जो है वो हमेशा एक 3 के ग्रुप में ही प्रेजेंट होंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजन बेस को हम बोलेंगे 1 कोडॉन। दिस कोडॉन कोड्स और प्लेस द अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये क्या करता है, इट प्लेसेस द अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, राइट। सो ये स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली मेंशन है, देखिए UCAG, राइट। यहाँ पर UCAG दिख रहा है, सेम यहाँ पर भी आपको UCAG दिख रहा है और इस तरफ भी आपको UCAG दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या किया है देख लीजिए आप लोग, U then again U, right, then again UCU, राइट। सो ये तो अलग बॉक्स का मैंने बताया, सेम बॉक्स का बताता हूँ। U कर लिया, नेक्स्ट करना है UC, राइट। देन करना है UA, देन आपको करना है UG, राइट। सो इस तरीके UC, UA एंड UUG। सेम यहाँ पर भी आपको करना है, तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक ट्रिपलेट कोडॉन किसके लिए कोड कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, राइट। ये जो है ये क्या है, आइसोल्यूसिन, राइट। ILE क्या है, आइसोल्यूसिन। सो इसको याद रखना है। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टोटल 64 यहाँ पर आपको कोडॉन्स दिखेंगे, इसमें से स्टॉप कोडॉन्स भी आपको कुछ जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। UAA दिख रहा है, UAG दिख रहा है, राइट, एंड UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स है। 3 स्टॉप कोडॉन है, दे विल नॉट स्पेसिफाई एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो उसके बाद जो बचे हैं 61, दे स्पेसिफाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। नाउ जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, स्टार्ट सिग्नल एंड स्टॉप सिग्नल, राइट। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज सिग्नल्ड बाय इनिशिएशन कोडॉन AUG और GUG। जनरली आप देखोगे तो जो स्टार्ट कोडॉन होगा वो हमेशा AUG ही होगा। द इनिशिएशन कोडॉन AUG कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन, polypeptide chain
termination is signaled by 3 termination codons UAA, जिसको नाम है ऑक्री, UAG एम्बर एंड UGA ओपेल, नाम याद रखना है। और ये जो नाम है ऑक्री, एम्बर एंड ओपेल, ये जो है इट इज गिवन नेम विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरिया फ्रॉम वेयर इट इज आइसोलेटेड। ठीक है, सो ये जो नाम दिए हैं ना, OCHRE, AMBER, then OPAL, all these names are given from the bacteria from where they have been isolated. तो ये 3 कोडॉन से इनके ये नाम भी याद रखना है, ओक्री, एम्बर एंड ओपिल। They do not specify any amino acids and are also called nonsense codons. Right? Initiation and termination codons are also called punctuation codons. Right? दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, punctuation codons. नेक्स्ट तीसरा कैरेक्टर है यूनिवर्सल कोड। राइट, यूनिवर्सल कोड का मतलब क्या है, द जेनेटिक्स is universal, that is the codon specify the same amino acid from a virus to a tree or a human beings. इसका मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अगर UUU जो है ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है इन ह्यूमंस, तो सेम UUU जो है ये वायरस में भी कोड करेगा फॉर द सेम फिनाइल एलेनिन। तो कोडॉन जो है वो जिस भी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं वो हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम अमीनो एसिड ही होंगे। बट वहां पर क्या डिफरेंसेस होता है, जस्ट द कोडॉन्स का जो पोजीशन है वो अल्टर होता है। राइट, अगर पोजीशन भी सेम हो जाता कोडॉन्स में तो सब एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज सब में एक ही टाइप का प्रोटीन बन। राइट, बट जस्ट जो सीक्वेंस है कोडॉन्स का या जो पोजीशन है कोडॉन्स का वो सब में सेम नहीं है, यहाँ वहां है। जैसे हमारे में फर्स्ट जो कोडॉन है कि मान लो वो UUU है, इमेजिन करना है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो प्लांट में कुछ और है। राइट, सो इस वजह से जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा और प्रोटीन्स भी कुछ नया और अलग सा बनेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस वजह से सबके अंदर डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि अगर सब में कोडॉन्स सेम है तो सब सेम क्यों नहीं दिखते, जाहिर सी बात है, सब अगर सबके अंदर कोडॉन सेम है, सब प्रोटीन भी सेम सिंथेसाइज करेंगे। राइट, तो ऐसा नहीं है, हालांकि कोडॉन सेम है बट उनका सीक्वेंसेस सब में अलग अलग है, उनका पोजीशन सब में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है नॉन एम्बिजियस, चौथी प्रॉपर्टी है नॉन एम्बिजियस कोडॉन्स। वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। तो इसको याद रखना है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है, चौथा जो कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का वो ये कहता है ईच कोडॉन स्पेसिफाइज पर्टिकुलर अमीनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉमालेस। राइट स्टूडेंट्स, तो याद रखना है कि जो जेनेटिक कोड है वो कंटिन्यूअस है, देयर इज नो स्पेस, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, नो पंक्चुएशन। इन शॉर्ट में बोलूं तो देयर इज नो पंक्चुएशन। ओके, द जेनेटिक कोड इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट हैव एनी पॉसेस आफ्टर द ट्रिपलेट्स। If a nucleotide is deleted or added, the whole genetic कोड विल बी रीडेड डिफरेंटली। जाहिर सी बात है। राइट, अगर एक भी कोडॉन अलग हो गया, मतलब डिलीट हो गया या फिर कोई एक एक्स्ट्रा कोडॉन ऐड हो गया, तो पूरा जो जेनेटिक कोड है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट, thus a peptide having 50 amino acids will be specified by a linear sequence of 150 nucleotides. Right, 50 अमीनो एसिड हैं। राइट, तो उनके लिए हम बोलेंगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 150। कोडॉन्स कितने होंगे, कोडॉन्स कितने होंगे, 50 ना। देखो यहाँ पर 50 अमीनो एसिड्स हैं, तो 50 अमीनो एसिड्स का मतलब 50 कोडॉन्स। राइट, 50 कोडॉन्स में आप एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 3, तो 3 into 50 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 150। राइट, सो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सपोज सो एंड सो अमीनो एसिड है तो कितने कोडॉन्स होंगे। राइट, तो इसको भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। पोलैरिटी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी के ऊपर बहुत सिंपल है, इनका एक ही डायरेक्शन होता है, वो फिक्स होता है, दैट इज 5' to 3'। आप सभी को पता है एमआरएनए का डायरेक्शन क्या होता है, 5' to 3', 5' 3'। इनिशिएशन कोडॉन 5' पर होंगे, टर्मिनेशन कोडॉन 3' में, तो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगा, 5' to 3'। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सिक्स्थ कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो स्पेसिंग वगैरह नहीं होगा। राइट, और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब
यहाँ पर हमको ये 3 के सीक्वेंस को ही रीड करना है, पर यहाँ पर देखो डिस्टरबेंस हो गया है जी का, तो यहाँ पर ये 3 ऐड करो, मान लो ये 3 रीड करो, राइट, फिर से ये 3 रीड करो, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 3 का एक सीक्वेंस है, इनके बीच में कोई और ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, राइट। और जाहिर सी बात है यहाँ पर स्पेसिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो UUC है, 3 हो गया, एक कोडॉन, ये दूसरा कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन, ये चौथा कोडॉन, इसको GAG को 5वां मान लो, ठीक है, AUU को 6वां मान लो, CAC को 7th मान लो, 1 मिनट, ठीक है, GAG को आप मान लो, फिर AUU, राइट, CAC, ओके, 1 मिनट, यहाँ पर हाँ ओवरलैपिंग देखो स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि जब कोई एक एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो रहा है, राइट, कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो रहा है तो वहां पर क्या हुआ है, एक एडिशन हो गया है, राइट, जिस वजह से जो रीडिंग है वो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो ये डायग्राम में आई थिंक कुछ एरर है, बट मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है कि सपोज वहां पर आप 9 न्यूक्लियोटाइड्स है, इमेजिन करो, राइट, 9 है, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 10 हो गया, राइट ना। तो हम 3 कर कर रीड करेंगे तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एक बचा है वो एक ओवरलैप्ड है, राइट। सो ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ रिलेटेड कोडॉन्स का क्या मतलब होता है देखते हैं स्टूडेंट्स। Amino acids with similar properties have related codons. Amino acids with similar properties will have a related codons. Example, aromatic amino acids like tryptophan, right, UGG, phenylalanine, right, UUC, UUU. तो यहाँ पर related codons दिख रहे हैं आपको। phenylalanine के लिए related codons है UUC, UUU. टायरोसिन के लिए देखो UAC, UAU, UAC, UAU, राइट। सो यहाँ पर भी आपको रिलेटेड दिख रहा है, खाली एक अल्फाबेट या फिर बोल सकते हो एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है U में और C में। सेम गोस हियर, C एंड U, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, राइट। नाउ ये बहुत ही एडवांटेजियस है, राइट। कैसे देखते हैं, द टेंडेंसी फॉर सिमिलर अमीनो एसिड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय रिलेटेड कोडॉन्स मिनिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। इसका मतलब क्या, देखो अगर ये कोडॉन है इसमें म्यूटेशन हो गया, C के बदले U आ गया, म्यूटेशन हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बिकॉज जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज होना था वो तो होगा ही, टायरोसिन, बिकॉज ये दोनों जो है ये क्या है, रिलेटेड कोडॉन्स है, सिस्टर कोडॉन्स है, राइट। सो यहाँ पर अगर म्यूटेशन भी हो जाता है तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सेम इस केस में भी हो रहा है, राइट। सपोज किसी की बॉडी में यू जो है ये फिनाइलएलेनिन बना रहा है, राइट, बट क्या हुआ है, म्यूटेशन हो गया है, जिस वजह से यू जो है वो रिप्लेस हो गया है विद सी। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, म्यूटेशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था वो बनेगा और जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है वही रहेगा। It increases the possibility or probability that a single random base change will result in no amino acid substitution or in one involving an amino acid of a similar character, right? So यहाँ पर ना कैरेक्टर में चेंज होगा ना ही कोई सीक्वेंस में चेंज होगा, किसके, पॉलीपेप्टाइड के। So आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, डीजनरेसी ऑफ कोड। सो सभी को पता है, सिंस देयर आर 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स एंड 20 अमीनो एसिड, देयर आर सम अमीनो एसिड्स दैट दे मस्ट बी कोड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स, राइट। सो अभी हमने नॉन एम्बिजियस में क्या देखा था, 1 कोडॉन स्पेसिफाइज 1 अमीनो एसिड, पर वहां पर मैंने ये बात कही थी कि कुछ एक्सेप्शंस भी दिखाई देंगे जहां पर जो एक अमीनो एसिड जो है उसके लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्टोफैन विच इज UGG, मिथियोनिन विच इज AUG, सिर्फ ये दो कोड्स हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए, ये याद रखना है। ओनली ट्रिप्टोफैन विच इज coded by UGG and methionine which is coded by AUG are coded by a single codons. Rest all the other amino acids are coded by 2 to 6 codons, and
these type of codons are known as degenerate codons, sister codons or synonyms codon. Sister codons, degenerate codons and synonyms codon. याद रखना है degenerate codons मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे codons हैं या ये 2 से 6 ये एक ऐसे codons हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए क्या है, कोड करेंगे. In degenerated codons, the first 2 nitrogen bases, ध्यान से सुनना है, the first 2 nitrogen bases are similar while the third one is different. तो ये इनमें फर्क होगा बट एक ही नाइट्रोजन बेस का फर्क होगा, राइट. जैसे अभी यू 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 है, यू यू ए है, तो ए यू डिफरेंस है, राइट. यू यू जी है तो ए और जी डिफरेंस है. तो 2 नाइट्रोजन बेस सेम दिख रहे हैं, यू यू, और जो डिफरेंस है वो थर्ड नाइट्रोजन बेस में दिखाई दे रहा है. इस तरीके के जो नाइट्रोजन बेस है, जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन कोडिंग एंड दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस इज called Vobel base and the position is known as Vobel position. आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं इसके बारे में, so don't worry. इसको याद रखना है, degeneracy of code याद रखना है कि जब जो कोडॉन्स हैं 2 से 6 एक ऐसे कोडॉन्स का ग्रुप होगा जो एक सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट ये जो 2 से 6 कोडॉन्स होंगे ना, इनमें एक डिफरेंस दिखाई देगा, वो डिफरेंस होगा नाइट्रोजन बेस नंबर थर्ड. जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड नाइट्रोजन बेस सेम होंगे बट जो थर्ड वाला नाइट्रोजन बेस है वो अलग होगा. ध्यान से सुनना है मैं क्या बात कर रहा हूं. देखो कोडेड बाय 2 to 6, ये 2 से 6 कोडॉन्स है, मान लो 4 कोडॉन्स है, राइट. तो ये जो 4 कोडॉन्स है ना, इनके अंदर एक डिफरेंस होगा, राइट. इनमें डिफरेंस क्या होगा, यू यू ए है, यू यू जी है, यू यू सी है, यू 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 है. तो ये चारों हैं, इनके शुरू के 2 देखो क्या है, सेम, बट जो तीसरा वाला है उसमें डिफरेंस है, राइट. बट उस डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. और वो जो तीसरा वाला है जिसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये चारों कोडॉन्स में, उस कोडॉन को बोलते हैं वोबल कोडॉन्स, राइट, या वोबल बेस. और वो पोजीशन जो है, वो जो थर्ड पोजीशन है, उसको हम बोलेंगे वोबल पोजीशन, राइट. आगे इसके बारे में भी हम देख रहे हैं, वोबल हाइपोथेसिस, राइट. ये डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स का ही पार्ट है. व्हाट इज वोबल हाइपोथेसिस, राइट. ये किसने दिया था, क्रिक ने. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इन कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग, आपको पता है कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग होती है, द थर्ड बेस में नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री. बहुत ही अलग सी बात है, बट ये क्या है देखते हैं, राइट. द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज कॉल्ड वोबल बेस. कोडॉन के जो थर्ड बेस है इसको क्या बोला जाएगा, वोबल बेस, एंड द पोजीशन इज नोन एज वोबल पोजीशन, राइट. तो जो एक्चुअल पेयरिंग होगी वो किसके बीच में होगी, बिटवीन द फर्स्ट 2 पोजीशंस ओनली. आगे बढ़ते हैं, इसके डायग्राम को समझते हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो यहां पर देखो, यहां पर आपको ये हेयरपिन मॉडल दिख रहा है टीआरएनए का. इसके ऊपर क्या है, एंटीकोडॉन्स. यहाँ क्या है, कोडॉन्स. ये तो परफेक्ट पेयरिंग है ना. सी अगर एंटीकोडॉन है तो जी कोडॉन्स होगा, ए अगर एंटीकोडॉन है तो यू कोडॉन्स होगा, अगेन ए अगर एंटीकोडॉन है तो यू कोडॉन्स होगा. तो ये परफेक्ट पेयरिंग है. वोबल पेयरिंग क्या होती है इसको देखते हैं, राइट. देखो यहाँ पर अगर सी एंटीकोडॉन है तो जी एंटीकोडॉन हो गया, जी कोडॉन हो गया. ए एंटीकोडॉन है तो यू कोडॉन हो गया. बट यहाँ देखो, ए अगर एंटीकोडॉन है तो सी कैसे आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यू, बट आया क्या है, सी. तो ये परफेक्ट पेयरिंग नहीं दिख रही है, ये वोबल पेयरिंग है. बट इससे कोई, ये जो तीसरी पोजीशन की पेयरिंग है इससे कोई लेना देना नहीं है. जो मेन पेयरिंग वाला जो पार्ट होगा वो ये होगा. अब ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, डीजेनरेट कोडॉन, ऐसे कोडॉन्स जो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सभी एक सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, विच इज वैलीन. सेम इस केस में भी देखो आप लोग, राइट. सी एंटीकोडॉन, जी कोडॉन, ए एंटीकोडॉन, यू कोडॉन, ए एंटीकोडॉन, अगेन ए ही है, फिर से कोडॉन, राइट. सो यहाँ पर ये आपको एग्जांपल दिख रहा है. अब यहाँ पर एमआरएनए में ये चारों कोडॉन्स ये किसके लिए कोड कर रहे हैं, वैलीन, राइट. इसमें आपको चारों में डिफरेंस कहां दिखाई दे रहा है, ऑन द नाइट्रोजन बेस नंबर 3, GU सेम, GU सेम, GU सेम,
एंड इधर भी GU सेम, राइट। फर्स्ट 2 पोजीशन तो सेम है, बट तीसरा पोजीशन देखो, यहाँ पर U है, C है, A है और G है, राइट। सो यहाँ पर थर्ड पोजीशन का डिफरेंस है, उस पोजीशन को बोलेंगे वोबल पोजीशन, बेस को बोलेंगे वोबल बेस। दिस इज वोबल हाइपोथेसिस। In the above example, though the codon and anticodons are not perfectly matched, then also the required amino acid is bought perfectly. फिर से बताया था मैंने, जो तीसरा पोजीशन है उससे कोई लेना देना नहीं है पैरिंग और एंटी पैरिंग बिटवीन द mRNA एंड tRNA, कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स की पैरिंग में अमीनो एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा, इवन दो जो थर्ड पोजीशन वाले हैं उनके बीच में पैरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सो यहां पर आगे देखो क्या दिया हुआ है, दिस अनेबल द इकोनॉमी ऑफ tRNA, राइट ना, tRNA कम इस्तेमाल होगा, सही है। अब ऐसे अंदाजा लगाएं तो देखो 64 कोडॉन्स है, इसका मतलब 64 एंटीकोडॉन्स भी लगेंगे, 64 tRNA की भी जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस वोबल हाइपोथेसिस। जो tRNA है वो कम लगेगा, कम कितना कम लगेगा 20, राइट, बिकॉज यहाँ पर 20 अमीनो एसिड्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे ऑन tRNA, राइट। सो यहाँ पर जो tRNA का इस्तेमाल है उसकी इकोनॉमी वो भी कम होगी, राइट, बिकॉज एक ही जो tRNA के कोडॉन्स है, एंटीकोडॉन्स है, उनके साथ बहुत सारे mRNA के कोडॉन्स अटैच हो सकते हैं। आई रिपीट, एक ही tRNA के एंटीकोडॉन्स के साथ बहुत अलग अलग जो डीजेनरेटेड कोडॉन्स है वो अटैच हो सकते हैं, बट फर्स्ट 2 के बीच में प्रॉपर पैरिंग होनी चाहिए। Right, so GUU, GC, GUA and GUG code for amino acid valine, right। So ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया GUU, GUC, then GUA and GUG will code for valine. They are the example of degenerated codons. ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, degenerated codons का। So last property है cistron polypeptide parity. A cistron which is equal to a gene specifies the formation of polypeptide, right, a particular polypeptide. Thus there should be as many cistrons as the type of polypeptides found in the organism, right, because cistron जो है या जो जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, वो किसके लिए कोड कर रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए। तो जितने मैनी या जितने ज्यादा सिस्ट्रॉन होंगे उतने ही अलग अलग टाइप के क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, 9 to 9 कैरेक्टर, इनफैक्ट 10 है। जो नॉन ओवरलैपिंग वाला मैंने बताया था वो भी याद रखना है, नॉन ओवरलैपिंग भी एक कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होगा कि आपको जो कोडॉन्स रीड करने हैं वो 3 to 3 रीड करने हैं, 3 3 3, बीच में कोई भी घुस गया तो पूरा जो कोडॉन्स का सीक्वेंस वो गड़बड़ हो जाएगा। उसका मैंने एग्जांपल भी अभी दिया कि मान लो 9 कोडॉन्स है तो उसमें एक 10th वाला भी ऐड हो गया, तो आप तो क्या करोगे, 3 3 3 करके ही रीड करोगे, 10th वाला तो बच गया, राइट। सो हमेशा ये याद रखना है, दिस इज नॉन ओवरलैपिंग। अब सेंट्रल डॉग्मा, राइट, ये आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है, सेंट्रल डॉग्मा, राइट। What is central dogma? It is the flow of information from DNA to mRNA, then decoding the information present in the mRNA in the formation of a polypeptide chain. राइट है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन देखा, डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन था वो कॉपी हुआ था बाय द आरएनए नोन एज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से वो बाहर जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट all the codes of the mRNA will be decoded to make a polypeptide chain of amino acid. इसी को बोला जाता है सेंट्रल डॉग्मा। मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मेक्स द सेंट्रल डॉग्मा। इसके अलावा एक और चीज आएगी सेंट्रल डॉग्मा में, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मेक्स द सेंट्रल डॉग्मा। The concept of central dogma was given by Crick in 1958. Characteristics of genetic code given by Crick, central dogma given by Crick. The 4 language of DNA, ये देखो बहुत मस्त लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। The 4 letter language of DNA is transcribed into 4 language letter of mRNA. Transcribed
मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, जो 4 लेटर था डीएनए पर वो कॉपी हुआ है ऑन दी एमआरएनए, राइट। चारों लेटर्स कॉपी हो गए, बस डिफरेंस कहां था, टी और यू में। डीएनए में थाइमिन, आरएनए में यूएसएल, बस यही डिफरेंस था। which is then translated in 20 letter language of proteins, right students? so याद रखना है इसको। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। डीएनए से डीएनए बन रहा है जिसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है जिसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, राइट। आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, राइट। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाई देती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जब आरएनए से डीएनए बनता है दैट विल बी योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट स्टूडेंट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको कुछ वायरसेस में मिल जाएगा, राइट। सो दिस वाज टुडेस टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेक्चर्स प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी टॉपिक। जेनेटिक कोड के ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए भी आते हैं, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, राइट। सेंट्रल डॉगमा जो है उसमें याद रखना है आपको, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, जहां पर आपको दिखाई देगा ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए एंड हेटेरो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा, हेटेरो कैटालिटिक प्रॉपर्टी मींस डीएनए से प्रोटीन्स बनेगा। दिस मेक्स द सेंट्रल डॉगमा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू।